अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो। मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट हमारे अली शो को कैसे देखना तो दूसरे लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो T20 का सिलसिला जारी और सारी था, वो सिलसिला खत्म हो चुका है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बांग्ला वॉच से जो है बच गए हैं। सीरीज हम जरूर हार गए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कुछ ना होने से होना बेहतर होता है, तो वो नागने पूरी तरह से नहीं नाची हैं। आज पाकिस्तान ने जो है उनको पिंडारी में जो है हल्का सा बंद जरूर किया है और पाकिस्तान बड़ी कमाल किस्म की फतह जो है पाकिस्तान ने हासिल की है। सलमान मिर्जा जो है वो छाए रहे हैं। क्या कमाल किस्म की बॉलिंग इस लड़के ने की है और ऐसा लग रहा है ये पाकिस्तान के लिए एक नया टैलेंट है। जिस तरह वो हमेशा से एक इमर्जिंग बॉलिंग आता था ना, आमिर आ गया, शाहीन आता था और वो ही लेफ्ट हैंड थ्योरी उधर ही टिप्पे में बॉल डाला, बॉल अंदर आया, रोहित शर्मा के पैर में लगा, गया रोहित शर्मा। तो यही वाली थ्योरी जो है वो लग रहा है कि ये आई है और इसी तरह अगर ये पाकिस्तान के साथ आगे भी चलते हैं और एशिया कप वर्ल्ड कप में आप देखेंगे कि ऐसे ही विकेट्स ये भी लेंगे। उसी लाइनों लंच आज इन्होंने बोल्ड भी किए हैं, बड़े मजे मजे के जो है इन्होंने किलियां उड़ाई हैं। बांग्लादेश बहुत ही कम रन कर सका पाकिस्तान के अगेंस्ट। भाईजान जो डिफरेंस था आज जो है बहुत बड़ा डिफरेंस साहिबजादा फरहान ने क्रिएट किया। जैसे हम फंस जाते थे, बांग्लादेश आज सेम उस वे में फंस गया। नहीं, बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हुआ और इवन बिल्कुल बांग्लादेश की बैटिंग देखने में मजा नहीं आया। पाकिस्तान ने शुरू में ही बांग्लादेश का कोलैप्स हो गया था और उसके बाद बस बांग्लादेश अब यही स्ट्रेटजी के साथ खेल रहा था कि किसी तरीके से मैक्सिमम ओवर खेले जाएं, बुरी तरह ना हारा जाए। बांग्लादेश अगर आप देखो एट द एंड सीरीज उनके नाम रही है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है बांग्लादेश के, तब्दीलियां भी की, बिल्कुल उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ भी ट्राई की बहुत ही। अगर आप देखो तो उनके लिए एक बड़ी जीता बांग्लादेश के लिए, मुबारक हो बांग्लादेश को। उनका जिस तरह से क्राउड थ्रू आउट पूरी सीरीज में आया, बड़े शानदार तरीके से आया, वो अच्छी बात थी। लेकिन देखो हम बार बार बात कर रहे थे कि आप साहिबजादा फरहान को चांस दोगे वो इंपैक्ट डालेगा। अगर आप देखो पिच वैसे ही मुश्किल थी, जो बांग्लादेश ने भी बैटिंग की आपको शुरू में नजर आ रहा था जिस तरह से उनके विकेट गिर रहे थे। 25 पे 5 खिलाड़ी बांग्लादेश के आउट हो गए थे, 34 पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। यहां पे ये बताता है कि चीजें मुश्किल थी, आसान नहीं था। लेकिन जो इंपैक्ट डाला पाकिस्तान की तरफ से वो साहिबजादा फरहान की इंक्लूजन। क्यों? वो रेड बॉल खेलते हैं, वो एक प्रॉपर बल्लेबाज है। वो आपके तीनों फॉर्मेट्स में जो आपके डोमेस्टिक है वहां पे वो रन बनाता है और टॉप परफॉर्मर है। तो जब आपने उसको मौका दिया तो उसने भरपूर परफॉर्मेंस दिखाई। तो एशियन कंडीशन है, बच्चे को पता है कि सारा PSL कभी खत्म हुआ था, स्पिनर को तो तोड़ के रख देता था, स्पिनर को तो छोड़ता ही नहीं था। एक्चुअली ये जो स्पिन कंडीशन में खेल रहे हो, इस कंडीशन में आप उसको चांस दे रहे हो। ये जो कंडीशन है यहाँ पर एक जो प्रॉपर मजा हुआ बल्लेबाज होता है ना, वो खाली अच्छा कर सकता है। जो आप साहिबजादा फरहान की बात कर रहे हो वो रेड बॉल पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं और जो प्रॉपर रेड बॉल के प्लेयर होते हैं ना उनकी टेक्निक बड़ी सॉलिड होती है। और ये साहिबजादा ने बताया और साहिबजादा खुद भी ये बात कर रहे होते हैं कि जब मैंने रन्स बनाए ओडीआई में भी, जो आपका ओडीआई कप होता है उसमें भी बनाए, रेड बॉल में भी, काजम ट्रॉफी में भी बनाए, लेकिन चूंकि मैं सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था तो मुझे पता था कि मेरी जो वीकनेस है वो ये थी कि स्ट्राइक रेट को मैंने इंप्रूव करना है। और पिछले एक साल में साहिबजादा फरहान ने अपना T20 में बिलखसूस और ओडीआईस में अपना स्ट्राइक रेट को बहुत बढ़ाया है और वो फिर आपकी फॉर्म आपके सामने है कि उसने कमाल किया। बाकी जो सलमान मिर्जा है, अली साहब तीनों मैचेस में इस पूरी सीरीज के अगर आप फाइंड बोलो तो वो एक सलमान मिर्जा ही आपको नजर आता है। पहले मैच में 2 विकेट्स बेस्ट इकोनॉमी से गेंदबाजी की, दूसरे मैच में 2 विकेट्स अच्छी इकोनॉमी से गेंदबाजी की, आज 3 विकेटें ले लिए, 7 खिलाड़ी इस सीरीज में आउट किए। मैं आपको बताऊं तेज है यार, तेज है, वो काम नहीं किया ढिल्ला ये आप आज ये जरूर बात कर सकते हो कि पाकिस्तान ये सीरीज हार गया है, ये पाकिस्तान हारा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान ने एक्स्ट्रा ज्यादा तब्दीलियां की हुई थी। हमने चलो बैटिंग में तो सारे यंगस्टर्स को चांस दिया था, वो अच्छी बात है और वही आपके आगे वर्ल्ड कप और एशिया कप के प्लान बॉलिंग में आपकी बिल्कुल ही लेकिन बिल्कुल बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं थी। ना आपके पास हारिस रऊफ था, ना आपके पास शाहीन था जिनको आप हसन था, हसन ने बेस्ट बॉलिंग फिगर ली। आप इन तीनों को अपने एशिया कप के मेन बॉलिंग में रखना चाहते हो। अगर इन तीनों में से 2 भी हो जाते ना तो आपकी जो यंग बैटिंग लाइनअप थी, जो थोड़ी रस्टी भी हुई थी, मैं समझता हूँ उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता। मुझे लगता है सलमान मिर्जा दाऊद रिप्लेस करेगा शाहीन को। चलो अभी आप शाहीन की तो बात नहीं करोगे, लेकिन किसी ना किसी को कर देगा। 3 में ज्यादा शाहीन का चांस लगता है रिप्लेस करने। चलो अभी मेन में तो हसन को भी अभी परफॉर्मेंस दिखानी है, अभी तो हसन को आपने को लेकिन आएगा सही। ये अब आगे आपके लिए ये लाजमी है फ्यूचर तो बेंच पे। अगर आप ये बोलो कि अब्बास अफरीदी और इन दोनों में से कौन सा बेहतर नजर आ रहा है तो फिर आप ये बोलोगे कि यार ये मुझे ज्यादा बेहतर ऑप्शन नजर आ रहा है। अब्बास अफरीदी बॉलिंग में तो उसके कैलिपर पे नहीं नजर आते हैं, बैटिंग ठीक है। अब्बास अफरीदी वो ऑलराउंडर की कैटेगरी में फहीम अशरफ के कंपटीशन में रह सकते हैं। लेकिन अभी आपका जो 4th बॉलर है T20 में वो आप अब्बास अफरीदी को रखते हो स्क्वाड में। मुझे लगता है कि जब आपका राइट कॉम्बिनेशन बनेगा तब आप फहीम और इसमें से एक को खिलाओगे। फहीम की बैटिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी है अगर आप अब्बास अफरीदी से कंपैरिजन फिर आप किसको खिलाओगे, 3 पेसर कैसे डालोगे, फिर ऑलराउंडर को कैसे पूरा करोगे, स्पिनर को कैसे लाओगे। अब्बास अफरीदी की जगह नहीं बन पाएगी, वही बात है, क्योंकि अब्बास अफरीदी उतना अच्छा नहीं कर पा रहे। क्योंकि देखो
जो अब्बास आफरीदी हैं वो आप पिछले 2 साल से आप उनको जो अपना फोर्थ बॉलर है या फिफ्थ बॉलर है आप उनको बनाकर रखे हुए हो। चाहे आप वर्ल्ड कप भी खेलने गए थे T20, तो उसमें आपके पास सारे प्रीमियम बॉलर थे। आपके पास मोहम्मद आमिर भी वो खेल रहे थे, हारिस रऊफ भी खेल रहे थे, शाहीन भी खेल रहे थे, नसीम शाह भी खेल रहे थे, सब प्रीमियम बॉलर थे। तो आपका पांचवां बॉलर उसमें अब्बास आफरीदी था, उसमें भी पांचवां था। और जब आप 4 रखते हो तो आपका चौथा अब्बास आफरीदी होता है। लेकिन जिस तरह से सलमान मिर्जा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आप ये कह सकते हो कि ये जल्दी आपको ये रिप्लेस कर देंगे, और जो फोर्थ बॉलर ये जल्दी बनेंगे, फोर्थ के बाद फिर ये डायरेक्ट टीम एंट्री भी मार देंगे। इनके आने से अब नसीम की तो जगह एटलीस्ट T20 में खत्म होगी। नहीं, T20 में तो नसीम है ही, T20 में तो वो है ही। नसीम का जो फोकस है अभी वो ओडी और टेस्ट में, वो तो वैसे भी आपके प्लान में नहीं है। अभी आपको जो पहले 3 बॉलर नजर आ रहे हैं आपके T20 में, वो शाहीन है, हसन है और रऊफ है। और चौथे अगर आप देखते हो, चौथे की लड़ाई जो है वो 4 आप फास्ट बॉलर रखोगे, चौथे की इन दोनों के दरमियान लड़ाई नजर आएगी। एक आपको अब्बास आफरीदी नजर आएगा और एक आपको सलमान मिर्जा। सलमान मिर्जा बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ऊपर नजर आ रहे हैं, बहुत ऊपर नजर आ रहे हैं। और अली, अब सवाल यहां पर ये पूछा जा रहा है ना कि क्या पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 और एशिया कप के लिए तैयार है? देखो, एक बात तो है कि अगर आपको आईसीसी इवेंट्स में अच्छे विकेट्स मिलेंगे तो जो आपकी टीम है, चाहे आप साइम की बात करो, आप साइफजदा फरहान की बात करो, जो सीजनल परफॉर्मर है, वो तो मुश्किल विकेट पे भी आपको स्पिन में रन बनाकर देते हैं, फंस के भी बॉल आ रहा वो रन बना के देते हैं। फिर हसन नवाज हैं, वो भी नहीं छोड़ते, या आपके कप्तान आ गए हैं, या बाकी फिर जो भी आप खिलाओगे या आपकी जो कॉम्बिनेशन बनता है। अली साहब, लग तो रहा है कि अगर आपने अच्छी विकेट्स इनको दी तो ये जबरदस्त बल्लेबाज रन बना के देंगे। हाँ, अगर मुश्किल विकेट होगा तो फिर आपके लिए चीजें खराब हो सकती हैं, लेकिन हम ये मान के चल सकते हैं कि जो एशिया कप और वर्ल्ड कप है, एशिया कप में एसीसी की विकेट्स होंगी, और जैसे दुबई और अबू धाबी को कहा जा रहा है कि उनको सेट किया जाएगा, विकेट्स वहां पे भी अच्छे आपको मिलेंगे। और हमने पिछले एशिया कप में भी, मैंने और आपने जब दुबई वाला एशिया कप भी कवर किया था, वहां पे भी फ्लैट विकेट्स मिल रहे थे। वैसे आपस की बात है, दुबई के साथ शारजा में भी बड़ा मजा आता है। बेशक ग्राउंड थोड़ा छोटा है लेकिन मजेदार है, वो एक्चुअली को सपोर्ट करता वो है, आपकी बात वो आपकी बात ठीक है, लेकिन बात वही है कि वो बीसीसीआई ने कहा क्योंकि वो होस्ट हैं तो उनकी मानी जाएगी, उनका लिया गया, तो उन्होंने दुबई और अबू धाबी को कहा गया। लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अपने तौर पे जो शारजा का वेन्यू, उसको बैकअप के तौर पे ऐसा थर्ड वेन्यू कहा कि रखेंगे तैयार, लेकिन उसमें मैच कोई नहीं फिलहाल हो रहे। जो मैचेस हैं वो दुबई और अबू धाबी में होंगे, शारजा को खाली एशिया कप के लिए बैकअप के तौर पर रखा गया कि अगर कोई इशू हो जाता है या आप ज्यादा, क्योंकि टीम्स बहुत ज्यादा है इस बार एशिया कप में, 8 टीम्स हैं, ओमान, यूएई, हांगकांग भी हैं, तो अगर हल्के फुल्के मैचेस ज्यादा करवाने पड़ गए तो मे भी फिर शारजा को ऐसा बैकअप यूज किया जाए। लेकिन फिलहाल ये 2 ही वेन्यूज को रखा गया। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जिस तरह का आपका अभी टीम कॉम्बिनेशन बन रहा है, आपने बांग्लादेश को भी जिस तरह से आउट क्लास किया है आज, बॉलिंग आपकी जरूर कमजोर थी। अगर मैं समझता हूं कि आपके 2 बॉलर आपके इसके अंदर होते, बेशक आपने 110 पहले मैच में बनाया, सेकंड मैच में आप ऑलमोस्ट टारगेट को चेस करने के करीब आ गए थे बैटिंग कोलैप्स के बाद भी, मुझे लगता है कि आप मैच वो फिर भी जीत जाते अगर आपकी बॉलिंग पूरी होती। जैसे अगर आप देखो, पाकिस्तान में फ्लैट विकेट्स थे, एक हसन और एक हारिस रऊफ टीम में जब मौजूद थे तो उन्होंने फ्लैट विकेट्स में भी बांग्लादेश को रन नहीं बनाने दिए। ठीक है, फ्लैट विकेट्स थे लेकिन बांग्लादेश को रन नहीं बनाने दिए। तो अगर ये जहां पर अभी ये ढाका में मैचेस हो रहे हैं, जहां पे वैसे ही शुरू से फ्यूरियस पेस से घबरा जाता है, बिल्कुल घबराता है, बांग्लादेश एक्स्ट्रा पेस से घबराता है। और हारिस रऊफ और हसन अली का जिस तरह की कटर बॉलिंग है हसन अली की, और जिस तरह से वो उनका बॉल स्किट होता है, हसन अली इस विकेट पे बहुत लीथल होने थे। तो अगर हसन या हारिस रऊफ होते, मुझे लगता है इवन शाहीन भी अगर आ जाते तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान सीरीज जीत जाता। अगर आप कंपैरिजन करते हो, आपके आ रहे हैं वेस्ट इंडीज में आ जाएंगे ऑब्वियसली, अगर आप कंपैरिजन करते हो 2021 के हवाले से जो पाकिस्तान सीरीज जीता था, तो वहां पे आप बोलते हो कि जी वो तो हम सीरीज जीत गए थे, आखिरी ओवर में आप जीते थे, बेशक आखिरी बॉल में जीत रहे थे, लेकिन आप जीत रहे थे। तो आप मत भूलो कि वहां पे ये सारे थे, वहां पे आपकी बॉलिंग पूरी थी। आपने यंग जो टीम को चांस दिया, बैटिंग को आपने चलो चांस दिया, आपके 2 मैचेस में फेल भी हुई, आज उसने रन भी बना दिए, लेकिन आप ये मत भूलो कि जो बॉलिंग थी वो भी आपकी नहीं थी, क्योंकि आप जो सेकंड मैच में जितना आपने रन खा लिया था। लेकिन दाऊद, मेरा फिर भी मानना है आपको इस सीरीज को जीतना चाहिए था, चाहे आपकी जैसी भी टीम थी ना। बांग्लादेश इतनी स्ट्रांग टीम नहीं है, लेकिन आप घबरा गए थोड़ा सा। आप जो है ना, वो मसला पाकिस्तान का हमेशा ही आता है कि पाकिस्तान जो है ना सिचुएशंस को समझने में, चाहे वो कोई टूर्नामेंट हो, चाहे वो कोई टूर हो, वो इतना टाइम लगा देते हैं कि जब पाकिस्तान को सारी चीजें समझ आती है ना, पाकिस्तान के जाने का समय हो जाता है। ये सबसे बड़ा मसला। जितने इवेंट भी उठा के देख लो, पाकिस्तान को जब समझ आती है कि यार हम पहले चीखते रहते हैं, इधर बैठे रहते हैं, चीखे मारते रहते हैं। 6-7 साल तो हो ही गए यहाँ चीखते चिल्लाते करते करते, करना इन्होंने एंड में वही होता है। अब साहिबजादा फरहान की हम अपने टीवी शो में बात कर रहे थे तकरीबन 1 महीना पहले हम बात कर रहे थे कि नहीं देंगे उसको चांस, यार साहिबजादा फरहान को लेके जाएंगे, लेकिन पहले 2 मैचों में उन्होंने नहीं दिया चांस, नहीं खिलाया। इवन देखो, आप पहले मैच में चलो चांस नहीं दिया, वो ठीक है, आपने अपना वही वाला कॉम्बिनेशन खिलाया, पहले मैच में आप नहीं क्रिटिसाइज कर सकते, तो सेकंड में दे देते बिल्कुल। लेकिन जब आपने ना पहले मैच में सारी कंडीशन असेस कर ली, तो वहां पे आपको पता है पहला ओवर ही मेहदी करता है, आपको मोहम्मद हारिस की जगह रिप्लेस करके साहिबजादा फरहान को डाल देना चाहिए था।
बेशक आप फखर को नंबर 3 पे रख देते ताकि उनके लिए भी चीजें आसान हो जाती। वो बहुत आप स्ट्रेटेजिकली बेहतर डिसीजन ले सकते थे। अब आप देखो ना सुफियान अच्छा, मुकीम, ये ना पता नहीं क्या जान के उलट पुलट करते हैं या क्या करते हैं। अब कभी ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में होंगे तो ये साहिबजादा फरहान को जो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में ऊपर भेज देते हैं कि भाई तू जा ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जा, तेज बाउंसर वहां खेल, वहां पे फखर खेले, साइम खेले जो अच्छा खेल सकते हैं, एशियन कंडीशन में ये खेलने का। सुफियान मुकीम के साथ चलो उस टाइम तो मसला बाबर रिजवान का था, बाबर रिजवान ओपनिंग कर रहे थे इसलिए साहिबजादा फरहान को नीचे रखा जा रहा था। तो अगलों ने उनके साथ सियासत भी की थी ना, 7 ओवरों वाले मैच में ऊपर भेज दिया था, जा तू ओपनिंग कर। अब देखो अब इसमें सुफियान मुकीम के साथ भी अब देखा जाए तो बहुत ज्यादती की जा रही है। अगर आप एशिया कप और आगे वर्ल्ड कप को कंसीडर कर रहे हो तो आपको सुफियान मुकीम को आज खिलाना चाहिए था। बेशक आज तो डेड रिवर मैच हो गया था, 2 आपने तब्दीलियां की, बिल्कुल ठीक की। हुसैन तलत को भी आपने आखिर में खिला दिया कि भाई वो अगर आप उनको ट्रैवल ही कराए जा रहे हो, साथ साथ रखे हुए खिलाओ भी, पता चले कि कितना उनके अंदर भी गुदा है। बाकी आपने साहिबजादा फरहान को भी मौका दिया, उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी दिखाई, तो आपको सुफियान को भी खिलाना चाहिए था क्योंकि सुफियान मुकीम को आप बिल्कुल मौके नहीं दे रहे। अगर आप सुफियान की स्टैट्स उठा के देखो, 10 मैचेस में 18 विकेट्स हैं T20 में, और न्यूजीलैंड जहां पर आपके सारे फास्ट बॉलर फ्लॉप हो रहे थे, आपके स्पिनर भी कोई खास नहीं कर पा रहे थे, वहां पे उसको आपने आखिरी मैच खिलाया और उसने एक ही मैच में परफॉर्मेंस दिखा दी। साउथ अफ्रीका में आपने उसको एक ही मैच खिलाया, वहां भी उसने ठीक ठाक बॉलिंग कर दी थी। बाकी वो एशियन गेम्स में बॉलिंग करता रहा, वहां पे वो परफॉर्मर रहा है। तो उसके बाद तो आप उसको जहां स्पिन फ्रेंडली कंडीशन होती है, जैसे बांग्लादेश हो गया या आगे आपको वर्ल्ड कप या एशिया कप में कंडीशन मिलेंगी, आपने वहां पर उसको बिल्कुल भी चांस नहीं दिया। तो आपको थोड़ा सा अपने स्पिनर्स को ग्रूम करना पड़ेगा। अभी अगर आप अजब अहमद दानियाल को तैयार कर रहे हो, अभी शायद उसकी उतनी जरूरत नहीं थी। अगर आप अपकमिंग इवेंट देख रहे हो, बिल्कुल स्पिनर की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल, अगर आप देखो, अब वो भी एक यंगस्टर है ना अहमद दानियाल, लेकिन अगर आप उसको चांस दे रहे हो उससे आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला। या तो आप देखो कि आपका अगला इवेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आ रहा है, अगला इवेंट आपका न्यूजीलैंड में आ रहा है, अगला इवेंट आपका साउथ अफ्रीका में आ रहा है T20 वर्ल्ड कप, फिर तो आप बेहतर है कि आप पेसर की बात यह है कि आपने अहमद दानियाल को चांस देना है कहीं भी, जो अगले इवेंट्स आ रहे हैं। आपके फास्ट बॉलर फिक्स है। हाँ, मिर्जा ने अच्छी गेंदबाजी दिखाई है और तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन रहा, वो आपकी जगह बना सकता है। बाकी अहमद दानियाल तो बन नहीं सकते, हसन अली आएगा, शाहीन आएगा। अब आप देखो, लेकिन आपको वहां पे कंडीशन में आपको 2 स्पिनर 11 में खिलाना पड़ सकते हैं। अगर आपको याद हो, आपने जब T20 वर्ल्ड कप श्रीलंका में खेला था, आपने 2 स्पिनर प्लेइंग 11 में खिलाए थे। आपने सईद अजमल के साथ, उससे पहले अफरीदी हफीज, इसके अलावा भी आप जुल्फिकार बाबर होते थे, आप उनके साथ भी जाते रहे हो हफीज की कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप्स में। और अगर आप देखो चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया जीता है, इंडिया ने क्या हैक किया हुआ था, यही रखा था कि 4 स्पिनर खिला रहे हैं। चक्रवर्ती चल गया था, चक्रवर्ती भी डाल दिया, कुलदीप भी डाला हुआ है, चक्रवर्ती भी डाला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में अक्षर पटेल भी डाला हुआ है, रविंद्र जडेजा भी डाला हुआ है, 4 स्पिनर। उन्होंने कंडीशन हैक कर ली थी। ट्रेविस हेड का विकेट ले गया था चक्रवर्ती, तभी तो जीत गया। 4 स्पिनर प्लेइंग 11 में खेल रहे थे, आप खुद सोच लो। तो क्या आप 2 स्पिनर नहीं खिलाओगे प्रॉपर? सुफियान मुकीम और इब्रार अगर आप श्रीलंका में खेलते हो या अगर आप दुबई में आप एशिया कप कर रहे हो, तो ये आपको अभी से आप उसको तैयारी करवाओगे। अब क्या आप डायरेक्ट सुफियान को इंडिया के केस उतारोगे डायरेक्ट ही? वो तो आप उसको खिलाओगे नहीं, लगातार वो भी कंफ्यूज हुआ होगा कि पहले स्क्वाड में नहीं था। बांग्लादेश इतना आसान अदावत था, नहीं उसको कॉन्फिडेंस आप दे सकते थे, कौन सा आप जीत रहे थे, लेकिन अभी भी आपके पास मौका, वेस्ट इंडीज में भी उसको चांस दे सकते। ओबियसली आपको खिलाना पड़ेगा और आपको देना पड़ेगा। अफगानिस्तान में सीरीज है, वहां भी खिलाओ। वेस्ट इंडीज की कंडीशन भी सूट करती है, बिल्कुल ऐसा ही है, स्पिनर को सूट करती है, तो आपको खिलाना चाहिए। बाकी आज अगर आप बात करें तो साहिबजादा फरहान ने कमाल किया और उसने प्रूव किया कि यंगस्टर्स में और जो आपके परफॉर्मर हैं उनके अंदर अभी भी दम और गुदा है, और उसने वो करके दिखाया। क्या कमाल किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई कि सारा जो प्रेशर था वो टोटली बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट हो गया, और पाकिस्तान के बाद फिर आगे आने वाले बल्लेबाज से सबने रन बनाए। साइम इवन बड़ा प्रेशर में आए हुए थे, लेकिन जिस तरह से बैटिंग की साहिबजादा फरहान ने, उनके ऊपर से भी प्रेशर रिलीज हुआ। फिर हसन नवाज को आपको पता है स्टाइल उनका छक्के चौके मारने वाला है, उन्होंने वैसे ही खेला। फिर आज मोहम्मद नवाज की भी बल्ले से चलो कुछ रन आ गए, ये भी बड़ी पॉजिटिव चीज है। बाकी अली साहब अगला शो भी आप हमारा देखिएगा क्योंकि काफी बड़ी खबरें हैं जो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कुछ इजलास किया है, नेशन सीरीज हैं, और भी बहुत कुछ अपडेट्स हैं, वेस्ट इंडीज की भी कुछ खबरें आ रही हैं, और भी काफी सारी खबरें हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे अगले शो में। 1 घंटे के बाद आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वही कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। हम जो क्रिकेट ऑफिशियल के नाम से डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा।